Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes class 12th commerce subject business studies, and our today's topic is limitations of planning. लिमिटेशंस जो होती है बेटा उनका मतलब होता है कमियां या दोष, आप इसको कह सकते हैं। प्लानिंग में बेटा बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे दोष होते हैं। सो बेटा आज हम उन्हीं लिमिटेशंस को क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट जो है बेटा हम इंटरनल लिमिटेशंस को क्लियर करेंगे। देखो बेटा फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है बेटा इसकी वजह से रिजिडिटी फैलती है। रिजिडिटी का मतलब होता है चीजें जो बेटा लगातार चेंज ना हो, मीन्स वो स्टेटिक होके हो जाए। देखिए बेटा प्लानिंग जो है हमेशा प्लान्स और पॉलिसीज जो है बेटा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और एक बार प्लान्स जो है बेटा प्रिपेयर हो जाते हैं तो बेटा बार बार जो है उनको चेंज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो प्लानिंग है, जो हमारे प्लान्स है वही प्लान्स जो है बेटा वर्क करते रहते हैं, और बेटा हमारी फर्म के अंदर रिजिडिटी फैल जाती है, स्टैटिकनेस फैल जाती है। हम उन्हीं प्लान्स पर जो है बेटा सालों साल वर्क करते रहते हैं। इसलिए बेटा कहा गया है कि जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है। नेक्स्ट वन इज बेटा प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखिए बेटा आपने चैप्टर 3 में भी क्लियर किया है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो लगातार जो है बेटा चेंज करता रहता है, वो डायनेमिक है। बेटा आपके बिजनेस का माहौल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है बेटा बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे आपने पढ़े होंगे बेटा पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, चैप्टर 3 में बेटा आप ये पढ़ चुके हो। और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आपके कंपेटिटर, इन्वेस्टर्स, आपके सप्लायर्स, आपके एम्प्लॉइज। तो बेटा ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं, आपके बिजनेस को टाइमली बेटा इफेक्ट करते रहते हैं, आपके बिजनेस पर प्रभाव डालते रहते हैं। सो बेटा जो ये फैक्टर्स जब भी इनमें बेटा चेंज होता है तो हमें अपनी प्लानिंग भी जो है बेटा चेंज करनी पड़ जाती है। इट मीन्स जो हमने एक बार प्लान्स प्रिपेयर करे हैं बेटा वो आज के जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो इन्वायरमेंट है इट इज गेटिंग चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बेटा जो प्लान्स और पॉलिसीज जो हैं बेटा मार्च में किसी भी फर्म ने बेटा बनाई होगी, अप्रैल में वो प्लान और पॉलिसीज बेटा वर्क नहीं कर रही हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि बेटा मार्च के लास्ट में ही बेटा कोरोना वायरस जो है पूरे देश में फैल गया, जिसकी वजह से जिस भी तरीके के बिजनेस ने जो भी अपने प्लान बेटा बनाए थे वो प्लान बेटा आज वर्क नहीं कर रहे हैं। हर बिजनेस को अपनी जो प्लान और पॉलिसीज है बेटा उनको चेंज करना पड़ रहा है। तो बेटा जो प्लानिंग है ना, जहां बेटा मिनटों में बिजनेस का माहौल बदल जाता है बेटा, घंटों में बदल जाता है, दिनों में बदल जाता है, इस तरीके के बदलते हुए माहौल में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में बेटा जो प्लानिंग है वो वर्क नहीं कर पाती। इसलिए बेटा प्लानिंग को कहा गया है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक का मतलब होता है जो बेटा चेंज जो है लगातार करता रहे, विच चेंजेस फ्रीक्वेंटली। इफ एनी विल आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक, तो डायनेमिक मीन्स द चेंजेस विच आर डन इन अ फ्रीक्वेंट बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जो बेटा प्लानिंग है वो आपकी क्रिएटिविटी को कम कर देती है। देखो आपको बेटा पता है कि जनरली प्लान्स आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट। तो जो बेटा लोअर मैनेजमेंट होता है या जो एम्प्लॉइज होते हैं जनरली बेटा उन्हें उन प्लान्स को केवल एज इट इज फॉलो करना होता है। वो अपनी तरफ से बेटा उनमें कोई सजेशन या कोई बेटा चेंजेज जो कि पॉजिटिव चेंजेज हो सकते हैं बेटा वो नहीं डाल सकते। इट मीन्स केवल उनको प्लान्स जो है बेटा वो फॉलो करने होते हैं। सो इससे क्या होगा कि बेटा वन डे व्हाट विल हैपन, द क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द लोअर मैनेजमेंट विल बी रिड्यूस्ड, वो कम हो जाएगी। बेटा एक टीचर यदि अपनी क्लास में बच्चों को मौका ना दे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का तो बेटा एक दिन उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो उसी तरीके से यदि मैनेजर्स जो हैं, टॉप मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स को या बेटा एम्प्लॉइज को अपनी मैनेजमेंट क्वालिटीज को, अपने प्लान्स और पॉलिसीज को जो है बेटा उनके साथ शेयर ना करें या उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका बेटा ना दें, तो एक दिन ऐसा होता है कि आपकी फर्म के अंदर जो एक अच्छा टैलेंट आपकी फर्म के अंदर आता है, जो एक स्किल
अच्छी जो होती है फर्म के अंदर एम्प्लॉइज के अंदर, वो बेटा एक दिन क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है या वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है बेटा इसमें ह्यूज कॉस्ट लगती है, क्योंकि बेटा प्लान्स जो प्रिपेयर करते हैं वो बेटा प्रोफेशनल्स करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं बेटा लाखों के बेटा पैकेज पर जो है प्रोफेशनल एक्सपर्ट को रखती है, जो किसी फर्म के लिए प्लान्स प्रिपेयर करने का काम करते हैं। सो बेटा प्लानिंग जो है फर्म को जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि प्लानिंग को करने के लिए प्रोफेशनल्स को और एक्सपर्ट को फर्म को बेटा रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है बेटा वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि जब भी बेटा मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग करता है तो बेटा उसे बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं प्लानिंग करने के लिए, जो आप प्लानिंग के स्टेप्स में भी पढ़ेंगे, उसके प्रोसीजर में भी पढ़ेंगे बेटा। और वो स्टेप्स में बेटा लेने में काफ़ी टाइम जो है जो एक्सपर्ट है बेटा वो लगाते हैं। कोई भी प्लान बेटा विद इन अ नाइट बेटा तैयार नहीं होता, उसको बेटा प्रिपेयर करने में, उसको जो है बेटा जांचने परखने में बेटा काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए बेटा जो प्लानिंग है उसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखिए बेटा हम केवल प्लान्स बना लें कि भाई जो है हमारी फर्म ये इतना अच्छा कर सकती है, ये प्लान्स इतना बेटर कर सकता है, बेटा जब तक उन प्लान्स का एग्जीक्यूशन नहीं होता, एग्जीक्यूशन का मतलब हम उन्हें प्रैक्टिकली बेटा अप्लाई नहीं करते, वे प्लान्स जो हैं बेटा हमारे लिए केवल प्लान्स ही रहते हैं। इट मीन्स अच्छी प्लानिंग जो है वो कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती, बिकॉज बेटा सक्सेस जो है वो हमें तभी मिलेगी जब हमने अच्छे प्लान को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया। इसलिए बेटा ये कहा गया है कि जो प्लानिंग है वो गारंटी नहीं देती सक्सेस की कि भाई आपको सक्सेस ही मिलेगी। आज बेटा आप अच्छे अच्छे प्लान बना लें कि भाई मैं 95% मार्क्स लाऊंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनूंगा, लेकिन उसके अनुसार बेटा आप वर्क ना करें तो बेटा क्या उससे आपको सक्सेस मिलेगी? सर्टेनली नोट, बिल्कुल भी बेटा आपको उसमें जो है सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने केवल प्लानिंग की, आपने उसका एग्जीक्यूशन नहीं करा, आपने ऑर्गेनाइजिंग नहीं की, आपने जो है बेटा कंट्रोलिंग नहीं की। इट मीन्स जो प्लानिंग जो है बेटा ये आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती, सक्सेस की गारंटी बेटा आपका वर्क देगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लैक ऑफ एक्यूरेसी। देखिए बेटा जो प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो फ्यूचर की एजम्पशन का मतलब कि आप बहुत सारी चीजें कांस्टेंट मान के चलते हैं कि बिजनेस का माहौल अच्छा रहेगा, ये सब कुछ ठीक जाएगा, ये ठीक रहेगा। इट मीन्स बेटा जो एक्यूरेसी है प्लान्स की वो बेटर नहीं रहती है। इट मीन्स क्योंकि एजम्पशन जो है बेटा वो फ्यूचर के लिए है, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। फ्यूचर में बेटा कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट में कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए जो प्लान्स पॉलिसीज आज बेटा हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए प्रिपेयर किए हैं, ये इस बात की भी गारंटी नहीं है कि बेटा वो एक्यूरेट ही हो। हमारे लिए वो एक्यूरेसी जो है बेटा हमारे प्लान्स और पॉलिसीज की वो बिल्कुल जो है बेटा सटीक हो, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो लगातार चेंज करता रहता है, तो एक्यूरेसी ऑफ प्लानिंग जो है बेटा वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो बेटा आपने जो है ये 7th जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां हैं प्लानिंग की, वो इनको बेटा आपने क्लियर किया। और बेटा ये ऐसा टॉपिक है कि इससे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। यदि आप बेटा स्पेशली किसी पॉइंट को देखें तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इस पॉइंट से बेटा सीबीएसई ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। लैक ऑफ एक्यूरेसी से प्लानिंग जो है बेटा डज नॉट गारंटी सक्सेस, इन दोनों से बेटा काफ़ी टाइम्स जो है बेटा आपके लिमिटेशंस के क्वेश्चन आए हैं। तो बेटा ये 2 पॉइंट जो है आप खासकर क्लियर कर लीजिए, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस और लैक ऑफ एक्यूरेसी। So beta in this way we have completed our limitations of planning. In next video we will cover beta planning process. Till then take care. Thank you.